संस्कृति, संगीत और प्राकृतिक के अनुपम संगम के रूप में मसूरी कार्निवाल एक बार फिर यादगार बन गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित इस भव्य कार्निवाल ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों को भी उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की समृद्धि लोक परंपराओं से रूबरू कराया। कार्निवाल के चौथे दिन आयोजित मिक्स फोक म्यूजिकल नाइट में हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान की शानदार प्रस्तुति ने समा बांध दिया। लोक संगीत की मधुर धुनों पर दर्शक देर रात तक झूमते नजर आए। विक्की चौहान ने अपनी प्रस्तुति में गोरी तेरी चोली, पहाड़ी वादी और झुमके झुमके जैसे लोकप्रिय हिमाचली गीतों से ऐसा रंग जमाया कि पूरा पंडाल तालियों और उत्साह से गूंज उठा। उनकी आवाज और मंचों पर ऊर्जा ने हिमाचली संस्कृति की जीवंत झलक पेश की, जिसने कार्यक्रम को और भी शानदार बनाया। इस अवसर पर विक्की चौहान ने भावुक होते हुए कहा कि उनके संगीत करियर की शुरुआत मसूरी से ही हुई थी और आज उसी शहर में मंच साझा करना उनके लिए गर्व और आत्मीय अनुभव है। उन्होंने कहा कि मसूरी में हर बार प्रस्तुति देना उनके लिए खास होता है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा का आभार जताते हुए कहा कि बार बार कार्निवाल में आमंत्रित किया जाना उनके लिए सम्मान की बात है, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। कार्यक्रम में सुरेश कुशवाहा और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत अवध भोजपुरी गीतों और कव्वाली ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी प्रस्तुति ने यह संदेश दे दिया कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल केवल पहाड़ी संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों को लोक परंपराओं को एक मंच पर लाकर अनेकता में एकता की भावना को सशक्त करता है। सुरेश कुशवाहा ने कहा कि अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां होते हुए भी हम सभी भारतीय एक सूत्र में बंधे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा ने कहा कि मसूरी कार्निवाल आज केवल एक संस्कृति आयोजन नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान, पर्यटन और योजनाओं को नई दिशा देने वाला मंच बन चुका है। इससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है और मसूरी की संस्कृति विरासत को वैश्विक पहचान मिल रही है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी कार्निवाल लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कार्निवाल के माध्यम से पर्यटक उत्तराखंड की संस्कृति, लोक संगीत और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों, कलाकारों और कारीगरों को आर्थिक बल मिल रहा है। कुल मिलाकर मसूरी कार्निवाल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि संगीत और संस्कृति की डोर से बंधा यह उत्सव न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि पहाड़ों की पहचान और समृद्धि विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। जैसा अभी तक तो सब कुछ बहुत सही चल रहा है। कार्निवल में लोग आनंद उठा रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में पर्यटक हमारे मॉल रोड मसूरी एवं अन्य जो हमारे टूरिस्ट स्थान है वहाँ पे है, और हमारी जो सांस्कृतिक संध्या है उसमें भी लगातार लोगों का बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन, इवन आज भी हमारा बिल्कुल हाउसफुल है। और हमने कोशिश की है कि थोड़ी बहुत जो हमारी, चूँकि उत्तराखंड यूपी का पार्ट रहा है पहले से, तो कुछ वहाँ के भी लोग जो है तो थोड़ा हमने अवधि वाला जो था थोड़ा सा हमने उसका भी फ्लेवर लाने की कोशिश की। इसके अलावा आज जो हिमाचली नाइट है, क्योंकि हमारे जौनसार और जौनसारी लोग काफ़ी, हमारा हिमाचल भी प्रदेश पड़ोसी राज्य है, वहाँ के भी काफ़ी लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो हमने आज उनके लिए भी डेडिकेट करते हुए कि आज थोड़ा कार्निवल में सबके लिए कुछ हो, इस तरह से हमने प्लान किया था। और लोगों की पार्टिसिपेशन बता रही है कि अब तक जो हमने किया था लगभग सही चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से स्थानीय कलाकारों में कार्निवल शुरू होने से पहले एक रोज था कि विंटर कार्निवल में यहाँ के स्थानीय कलाकारों को तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन आपने देखा होगा 24 तारीख से ये कार्निवल शुरू हो चुका है। और लंडौर से लेकर के लाइब्रेरी चौक तक अगर आप देखेंगे, उधर गार्डन तक, कंपनी गार्डन तक अगर आप देखेंगे, हर जगह उत्तराखंड की संस्कृति को देख रहे हैं, उसकी झलक को देख रहे हैं। मॉल रोड की अगर आप बात करेंगे, वहाँ पे उत्तराखंड के फूड को देख रहे हैं। हर जिले के हर कॉर्नर के, जहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं वो मॉल रोड में दिखाई दे रहा है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार के विंटर लाइट कार्निवल को उत्तराखंड के जो विरासत है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसकी झलक बहुत बखूबी दिखाई गई है। और आप देख रहे होंगे कि किस कदर पर्यटक बढ़ रहा है इस कार्निवल में। मैं अभी जब आई टाउन हॉल के लिए, तो मैंने देखा कि मॉल रोड पे पाँव रखने की भी जगह नहीं है। उसी तरीके से टाउन हॉल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं खचाखच पूरा टाउन हॉल भरा हुआ है। तो ये इस बात का संकेत है कि विंटर कार्निवल हमारा एक सफल आयोजन हो रहा है और लोग बढ़ चढ़ते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मैं अगर राजनीति में आगे बढ़ूंगी या जिस पद पे
लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लोगों को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को हम वहाँ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम उस लायक हैं तो ये मेरा मकसद रहा, और मैंने पूरी कोशिश करी कि इस विंटरलाइन कार्निवल में किस तरीके से लोकल संस्कृति की झलक को देश और विदेश के पटल तक पहुँचाई जाए। मुझे लगता है उसमें मैं सफल रही हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ के प्रशासन का, चाहे वो हमारी नगर पालिका का प्रशासन हो या हमारा जिला प्रशासन हो या हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जिनका भरपूर सहयोग इस कार्निवल को सफल बनाने में रहा है। लगातार उनका सहयोग हमको मिलता जा रहा है। पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो व्यवस्थाओं को यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, उनका एक अहम योगदान रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, और जिस मकसद के साथ हम विंटर कार्निवल शुरू किया था हमने, वो मकसद हमारा कामयाब होता हुआ दिख रहा है। ये तो लोगों का प्यार है जिसकी वजह से यहाँ आया हूँ, और ये जलवा भी जो है वो भी लोगों का दिया होता है, क्योंकि जब आप किसी सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आपका खुश होता है, आपको जो आगे सपोर्ट करते हैं वो पब्लिक होती है। उसकी वजह से ये जलवा शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो अगर लोगों का सहयोग नहीं है तो फिर जलवा अकेला ही रहेगा। देखिए, जब मैं हिमाचल से गाते गाते मुझे जब दूसरे राज्य में गाने का मौका मिला, मुझे जब उत्तराखंड में बुलाया गया पहली बार लखवाड़ में, और उसके बाद मुझे मसूरी में बुलाया गया, तो जो वो प्यार मुझे यहाँ के लोगों ने दिया है, मैं शायद ये कह सकता हूँ कि शायद वो यादें आज भी मेरे आंखों के सामने है, और उन्हीं यादों के माध्यम से मैं आज भी मसूरी में शायद बैक टू बैक शो कर रहा हूँ। शायद वो यही तभी होता है कि लोगों की चाहत होती है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उन लोगों की चाहत होती है। जैसे आज मसूरी विंटरलाइन कार्निवल की बात हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मुझे बुलाया है, तो उसमें बहुत सारी सहयोग जो है पब्लिक का होता है, जिसकी वजह से अगर मैं मसूरी की जनता की बात करूँ तो उन लोगों ने जो मुझे आज तक जो सहयोग दिया है, जब भी मेरी बात इस बार के विंटर कार्निवल के लिए भी हो रही है, तो जब भी मेरा नाम डिस्कस हुआ तो एकाएक पूरी कमेटी ने कहा हाँ विकी चौहान बुला लो। तो शायद इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बड़ा मान सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है कि अगर आपके कमेटी में 20-30 लोग बैठे हों और सब लोग ये बोले कि हाँ विकी चौहान, हाँ ओके डन, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, डन कर। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। शायद ये संगीत के प्रति, मेरी पहाड़ी गीतों के प्रति एक वही कहूँगा कि लोगों ने मुझे वो चीज़ दे दी है जिसके लिए हर एक कलाकार की भूख होती है। ये पहाड़ी संस्कृति की बात है, और पहाड़ी संस्कृति जो है वो एक संगीत की अगर बात करूँ मैं, इतना मेलोडियस संगीत है हिमाचल और उत्तराखंड का। आप अगर गढ़वाल से, कुमाऊं से होते हुए, जौनसार से जाते हुए हिमाचल के शिमला जिला से लेकर के हिमाचल के ऊना या चंबा में जाते हो, तो ये एक पहाड़ी गीतों की संस्कृति है। भाषा में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन जब आप संगीत सुनते हैं तो आपके रूह को टच कर जाता है।